माय डियर्स, एनपीओ नॉन प्रॉफिट आप लोगों का फेवरेट चैप्टर, इतना फेवरेट कि सर इसके बिना आप लोग रह नहीं सकते। ठीक है, कोशिश करेंगे आज का आज ही ख़त्म करने का, वैसे तो हो ही जाएगा, उसका टेंशन नहीं है, रिवीजन चालू है। तो पीवाईक्यू में क्वेश्चन सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत देख देख के लग रहा है ऐसा कुछ, ये क्वेश्चन ऐसा पहले किया हुआ है। हाँ सर, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमरावती फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 एंड द सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये वही क्वेश्चन है जिसको देखने का अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, बिकॉज नीचे वाला बॉक्स देख के, है ना, डर लगता है ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, डर के आगे जीत है। वो वाला माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइजमेंट मत करो, जरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012 एंड द बैलेंस शीट इज ऑन दैट डे। आपको यहाँ पर दो अमाउंट का कॉलम दिया है, ठीक है। फर्स्ट अमाउंट का कॉलम जो है वो आपको बता रहा है 31 मार्च 2011 का, और एक डेट आपको बता रहा है 31 मार्च 2012 का। मतलब ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ना बेटा, ये आपका ओपनिंग कॉलम है और ये आपका क्लोजिंग कॉलम है। और इलैबोरेट करो तो ये आपका लास्ट ईयर का कॉलम है और ये आपका करंट ईयर का कॉलम है। इतनी बात समझ में आ रही है। और कभी भी याद रखो, एनपीओ के अंदर सबसे बड़ी चीज कौन सी है पता है? पूरा एनपीओ किसके ऊपर डिपेंड है पता है? कैपिटल फंड। क्वेश्चन पूरा पढ़ने का और देखने का कहां पे कैपिटल फंड दिया है। तो सर ये कैपिटल फंड यहां पर क्वेश्चन में दिया है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको पिछले साल की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, कैपिटल फंड दिया है। ओके, नाउ यू कैन डू द सम। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री बेटा मारने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं मारने का? बिकॉज कैपिटल फंड दिया गया है। देयर इज नो नीड टू रिकॉर्ड प्रीवियस ईयर बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। सब्सक्रिप्शन 36,500 जिसमें इंक्लूड है बेटा, क्या है? इंक्लूडिंग कितना? 2,500। कौन सी ईयर का? पिछले साल का, 2010-11 पिछले साल का 2,500 इंक्लूड है। तो बेटा 36,000 में से पहले 2,500 रुपया क्या करेंगे आप लोग? माइनस। सर पिछले साल की इंफॉर्मेशन यहां पर भी दी गई है, यस और नो? हाँ सर। जिसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पहले भी दिया गया है, बोलो हाँ। तो 3,000 में से 2,500 पिछले साल का, तो बचा कितना? 500। मतलब यहां पर 3 नहीं होना चाहिए, यहां पर कितना बचा अभी बेटा? 500। कट नहीं करो, मैं नया अमाउंट लिख रहा हूं, यस और नो? ध्यान दो, 36,500 में से 2,500 गया, बचा कितना? कैलकुलेटर पे करो सर, कैलकुलेटर तो दिमाग में, हाँ करके दिखाओ। 36,500 में से 2,500 गया तो बचा कितना बेटा? 34। बचा क्या? और नीचे मैंने कितना कैंसिल किया बोलो? 3,000। 3,000 में से 2,500 गया, बचा कितना? 500। वो 500 एज इट इज बैलेंस शीट में आएगा, यस और नो? दोनों का इंपैक्ट समझ में आया? हाँ या ना? पहले क्या किया? 36,500 में से 2,500 रुपए क्या किया? माइनस। इंक्लूडिंग अपन ने क्या किया? एक्सक्लूडिंग। 2,500 माइनस। तो पिछले साल का 3,000 बाकी था, तो 2,500 माइनस का तो बचा कितना? 500। यानी 500 आज भी बाकी है, 500 रुपए आज भी बाकी है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते। सेल ऑफ फर्नीचर 12,000, ब्रैकेट में क्या बोला? बुक वैल्यू। 18,000 का फर्नीचर 12 में बेचा, 18 का फर्नीचर 12 में बेचा। प्रॉफिट है कि लॉस है? कितना लॉस? कैसे मालूम सर? 18 माइनस 12 बचा कितना? 6,000। दिक्कत है क्या? पक्का? 18 में से 12 गया, बचा कितना? 6,000। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दिख रहा है बेटा? हाँ है ना? दिक्कत है? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए? ठीक है। आगे बढ़ता है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। सर डोनेशन है बट किसके लिए? तो बिल्डिंग फंड में प्लस या माइनस? प्लस। तो इसको डोनेशन फंड को बिल्डिंग फंड में जाकर क्या करोगे? प्लस।
तो क्वेश्चन में बिल्डिंग फंड दिया हो तो उसके साथ ऐड कर देंगे। एडमिशन फीस किधर आएगा, इनकम, ठीक है। सब्सक्रिप्शन भी इनकम में आएगा। सेल ऑफ फर्नीचर तो अपन ने एडजस्ट कर दिया, लॉस के साथ एडजस्ट किया ना, किसके साथ एडजस्ट किया, लॉस के साथ। क्लियर है क्या, आगे देखते हैं, पक्का। आगे इधर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना बोला, बोलो 6950 किधर आएगा, एक्सपेंडिचर, किधर आएगा, रिपेयर्स एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, बुक्स असेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट असेट, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, कैशियर बैंक असेट। प्रॉब्लम है क्या, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस, समझा। तो ये जो दिख रहा है ना, ये तो मैंने आपको सेकेंड इफेक्ट डायरेक्टली बता दिया ना, सीधा 500 लिखने का। वरना अपन करते तो कैसे करते सर, वरना अपन करते तो कैसे करते हैं, इस 3000 में से पहले कितना माइनस करते हैं, 2500, तो बचा कितना 500, तो 500 अभी भी आता था, यस और नो। तो चलो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस, बट ये 3 माइनस करने की जरूरत है क्या, अभी नहीं, सिर्फ अपने को ये 500 रुपए का लिखने का असेट में, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। ये 5000 प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस, 5000 प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस। तो 5000 यहां पर प्लस करो तो 34 प्लस 5 कितना होगा, 39। इसका सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट असेट साइड। सर बैलेंस शीट दो इफेक्ट समझ में मेरे को नहीं आता है, तो बेटा करने का क्या, ये डेबिट क्रेडिट असेट लायबिलिटी माइनस प्लस प्लस माइनस, इसको याद करके जाने का। ये आपको क्या देगा, 2 मार्क्स देकर जाएगा। सर क्रेडिट साइड में आपने क्या किया, प्लस, क्रेडिट में प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट असेट आ गया, 2 इफेक्ट, यस और नो, हाँ है ना। नेक्स्ट बोलो, फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, इनर आउटर, इनर आउटर। यहां पे फर्नीचर दिया है क्या, सर दिया ना 18000, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस, 32 माइनस 18, 32 माइनस 18, 32 माइनस बताओ कितना, 32 में से 18 क्या, कितना बचेगा, सेल किया ना बेटा, तो 32 में से 18 गया तो बचा कितना, 14, और आउटर में कितना है 12600, तो 1400 रुपए क्या बन रहा है सर आपका, डेप्रिसिएशन, क्या बन रहा है। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट किधर आता है सर, डेबिट साइड। कौन सा साइड आता है, डेबिट साइड, समझा। ओपनिंग वाला अमाउंट इनर में, क्लोजिंग वाला अमाउंट आउटर में, ओपनिंग वाला अमाउंट इनर में, क्लोजिंग वाला अमाउंट, परचेस है तो प्लस, सेल है तो माइनस, परचेस है तो प्लस, सेल है तो माइनस, तो सेल वाला लेस कर दिया 14 और इसमें फर्क है 1400 रुपए का, तो डेप्रिसिएशन होगा 1400 रुपया। क्लियर है क्या, आगे देखो नेक्स्ट, बिल्डिंग फंड, ये जो दिया है वो पहले सेकंड वाले में कुछ है क्या, नहीं, तो ये इनर में आएगा क्या आउटर में आएगा, इनर में, ठीक है। डोनेशन वाला पार्ट प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, प्लस, तो 145 प्लस 27, 145 प्लस 27, 145 प्लस 27, तो कितना आएगा 1,72,000, यस और नो। फंड में फंड क्या कर दिया, प्लस, फंड में फंड क्या कर दिया, प्लस। नेक्स्ट बोलो, कैपिटल फंड, ये तो इनर कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। तो इनर कॉलम में क्या लिखा हुआ है, वो कैपिटल फंड, इनर कॉलम में 1,51,960 ओपनिंग फंड है। इसके बाद आ जाओ इन्वेस्टमेंट, यहां पे कितना है 2.5 लाख, यहां पर भी इन्वेस्टमेंट आया 40, तो 2.5 लाख और 40 कितना हो गया, 2,90,000, कितना आएगा 2,90,000, देखो ऐड करके, पक्का। बाकी सब एज इट इज, एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर साइड ही लिखा है सब, बाकी सब करने के बाद क्या मिलेगा, बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, टैली। अच्छा ये वाला पार्ट आपको पता है कि नहीं, सरप्लस, यहां पर ब्रैकेट में कुछ तो लिखना होता है, क्या लिखना होता है बेटा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम बड़ा है, इनकम क्या है बड़ा, तो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। प्रॉब्लम है सम में, समझा, सम कैसे करने का है, किसको किसके साथ एडजस्ट करना है, ठीक है।
नाउ कम टू नेक्स्ट सम, दिख रहा है? इसको करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, याद है? चलो ध्यान दो, क्वेश्चन यही पूरा है। नाउ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपस में क्या हो जाएगा सर? कैंसल। क्यों? क्रॉस क्रॉस कैंसल, क्रॉस क्रॉस कैंसल, क्रॉस क्रॉस कैंसल। सिंपल है, क्योंकि दोनों का अमाउंट क्या है सर? सेम। पक्का? इसके अलावा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000, तो सर सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक मार्क कर दिया। कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर टिक मार्क कर दिया। प्रीपेड टैक्सेस, टैक्सेस के ऊपर टिक मार्क करो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी के ऊपर टिक मार्क करो। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 20,000 फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग एंड 30,000 फ्रॉम इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट के ऊपर टिक मार्क हो गया, यस और नो? उसके बाद आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल एज अ 1/4/2012 इज स्टिल ड्यू, यानी 1 अप्रैल 2012 का जो आउटस्टैंडिंग बिल था वो आज भी बाकी है। मतलब ये जो बिल अनपेड है ना बेटा, वो आज भी बाकी, स्टिल आउटस्टैंडिंग, स्टिल आउटस्टैंडिंग। डिफिकल्टी है, मार्किंग किया। नो कैपिटल फंड किधर आएगा? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, देखो यहाँ पर सैलरी है, यहाँ पर भी सैलरी है, ब्रैकेट में कुछ तो बोला है, क्या करेंगे? प्लस या माइनस? क्रॉस क्रॉस सेम सेम, क्रॉस क्रॉस सेम सेम, प्लस। तो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 1,10,000 है। तो पहले बताइए 22,000 का क्या होगा? 1,10,000 में से प्लस होगा कि माइनस होगा? पक्का है क्या सर? ये इसको क्या करेंगे? लेस फ्रॉम सैलरी, लेस फ्रॉम सैलरीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला इंक्लूडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, इंक्लूडिंग अपन क्या करेंगे? एक्सक्लूडिंग। बात समझ में आ रही है? तो पहले 1,10,000 में से 22,000 क्या करना है? पक्का? देखो हो रहा है क्या माइनस? 1,10,000 में से 22,000 माइनस हो रहा है क्या? हाँ सर, एकदम बढ़िया, पहले ही माइनस हो गया, तो बचा कितना? 88। प्रॉब्लम? कैपिटल फंड को लायबिलिटी में लिखा, यस। थर्ड, मेडिसिन बिल के बारे में था। नेक्स्ट, मेडिसिन बिल इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। देखो लायबिलिटी में दिख रहा है क्या? आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल 6,000 रुपया आज भी आउटस्टैंडिंग है। तो लिखा है कि नहीं लिखा है? लायबिलिटी वाला लायबिलिटी में आ रहा है, कैपिटल फंड लायबिलिटी में, मेडिसिन बिल लायबिलिटी में, और जो सैलरी इंक्लूड था उसको क्या कर दिया? माइनस। क्या किया? माइनस। चलो आगे देखो, असेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, तीनों असेट है। असेट वाला आइटम किधर आएगा? असेट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कुछ दिख रहा है क्रॉस में? प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा माइनस होगा? क्रॉस में तो क्या होना है? माइनस। क्या बोला है? इंक्लूड 2,000 रिसीव फॉर द प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग दिया भी कितना है सर? सर 2,000 में 2,000 क्या, तो बचा कितना? 0। समझा? यानी सब्सक्रिप्शन में से कितना माइनस करेंगे? 1,30,000 में से कितना माइनस होगा? 1,30,000 में से कितना माइनस होगा? 1,30,000 में से कितना माइनस होगा? 2,000। क्यों? क्योंकि 2,000 लिखा है, हाँ है ना? 1,30,000 में से कितना माइनस होगा? 2,000। पक्का बात पर? 1,30,000 में से 2,000 क्या, तो बचा कितना? 1,28,000। प्रॉब्लम है? लेकिन सर ऊपर अमाउंट कितना है? 2,000 है, माइनस हो गया ना, तो वापस असेट में आएगा क्या? मानो यहाँ पे जो अमाउंट 3,000 होता, मान लो यहाँ पर अमाउंट कितना होता? तो 3 में से 2 माइनस किया, बचा कितना? यानी वो 1,000 आज की बैलेंस शीट में भी आता, जैसे हमने पिछले सम में किया। बट अच्छी चीज क्या है, यहाँ पर ऐसा बोला नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम है क्या? आगे देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सब असेट है, तो चेक करो असेट में दिया है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, तीनों असेट है। ओपनिंग बैलेंसेस एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। चलो आगे देखते हैं। नाउ सब्सक्रिप्शन इनकम में आएगा,
1,30,000 में से 2,000 माइनस सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 20,000, लेकिन ब्रैकेट में क्या बोलता है? तो पहले फर्नीचर में से 20 माइनस होगा कि 30 माइनस होगा? 30। बेटा आपका बुक वैल्यू कितना है? तो 30,000 प्लस करेगा कि माइनस करेगा? 30,000 प्लस करेगा कि माइनस करेगा? माइनस। फर्नीचर खरीदा कि बेचा? बेचा। खरीदा तो प्लस, बेचा तो माइनस। देखो यहाँ पर फर्नीचर क्या क्या सोल्ड, 70 में से 30 गया तो बचा कितना? माइनस किया। अब बेचते समय या तो प्रॉफिट या तो लॉस, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। 30 का फर्नीचर 20 में बेचा, कितने का लॉस है सर? 10,000। 10,000 रुपए का तुझे क्या हो रहा है? लॉस। लॉस डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना? 10,000। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? पक्का जो मैं चीजें डिस्कस कर रहा समझ में आ रहा है? ये सारे क्वेश्चंस हमने टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी किए हुए हैं, खाली हम पीवाईक्यू के ऊपर नजर घुमा रहे हैं। डोनेशन रेवेन्यू तो इनकम में ही आएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम में ही आएगा, सैलरी एक्सपेंडिचर में, मेडिसिन एक्सपेंडिचर में, मेडिकल इक्विपमेंट असेट। इक्विपमेंट में इक्विपमेंट प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस। टैक्सेस एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंस, कैश इन कैश एट बैंक असेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000, पहले 1,30,000 में से 2 गया, 28 बचा, उसमें से 15,000 आउटस्टैंडिंग प्लस करेगा कि माइनस करेगा? प्लस। सेकेंड इफेक्ट असेट साइड, सेकेंड इफेक्ट असेट साइड, सेकेंड इफेक्ट असेट साइड। अगर एडजस्टमेंट भूल गया तो क्या करने का? लाइफ लाइन फॉलो करने का, डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस असेट लायबिलिटी। यस और नो? कैपिटलाइज मेंबरशिप फीस, तो कैपिटलाइज प्लस करेगा कि माइनस करेगा? माइनस। सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में जाकर प्लस करेगा, सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड में जाकर प्रीपेड टैक्सेस, प्रीपेड प्लस या माइनस? माइनस। टैक्सेस माइनस क्या? सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड। हाँ है ना? अरे हाँ है ना? नहीं सर, असेट में आएगा। ठीक है, कहां पर आएगा? माइनस करने के बाद सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा? असेट साइड में आएगा। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में प्लस करेगा कि माइनस? प्लस। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी, सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन, सॉरी आउट राइट ऑफ डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग, तो दोनों से डेप्रिसिएशन प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड, सेकेंड इफेक्ट डेबिट मतलब एक्सपेंडिचर, डेबिट मतलब एक्सपेंडिचर। आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल स्टिल ड्यू, वो तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। प्रॉब्लम है क्या? श्योर? समझा? जो चीजें हमने डिस्कस की वही है। देखो प्रीपेड इधर माइनस हुआ, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस हुआ, पिछले साल का ऑलरेडी मैंने माइनस करके बताया, फिर सब्सक्रिप्शन पिछले साल का माइनस, करंट ईयर का प्लस, उसका सेकेंड इफेक्ट जो भी डिस्कस किया वो एज इट इज आया है, नया कुछ भी नहीं है। पक्का? यस और नो? देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, दिख रहा है कुछ? एकदम सिंपल प्रॉब्लम दिख रहा है। मराठी विश्वकोश सेंटर वाई, ये सबसे बेस्ट सम होता है 12 मार्क के लिए। ये मत सोचो अपने यहाँ पे भी 12 मार्क का, पिछली बार के सिलेबस में भी 12 मार्क का है। अगर आप इसके पहले के सम में देखोगे तो वो भी कितना 12-12 मार्क के हिसाब से ही सम थे। ये भी जो भी सम आए हो सब 12-12 मार्क के हिसाब से ही है। ठीक है, चलो सम देखो क्या बोला है। सबसे पहले सम में क्या ढूंढने का दिया है? क्या मतलब पिछले साल की इंफॉर्मेशन देखने की जरूरत नहीं है। पक्का? लॉकर रेंट इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, रिसीव फ्रॉम ड्रामा इनकम, लेगेसी मिसलेनियस रिसिप्ट इनकम। क्लियर है? स्टेशनरी फर्नीचर असेट बट डेट दिया है, मतलब 3 महीना, जनवरी से लेके मार्च, कितना महीने का आएगा? खाली 3 महीने का डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट असेट, एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एक्सपेंडिचर, मैगजीन एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंडिचर, कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट। प्रॉब्लम पहला। दूसरा, लेगेसी आर टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज करने आता है माइनस, सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड से प्लस। अभी कितना परसेंट बोला? पूरा 100% कैपिटलाइज। आउटस्टैंडिंग सैलरी,
आउटस्टैंडिंग प्लस या माइनस प्लस। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बोला मतलब माइनस कितना 50%, बाकी का अमाउंट कैपिटल फंड में प्लस। यस और नो। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कर सकते हैं, बट फर्नीचर के ऊपर 50,000 कितने महीने के लिए है? 3। कितना आएगा? 50,000 है, कितना परसेंट? 10%, तो 5,000 हो गया। बट कितने महीने के लिए आएगा सर? 3 महीने के लिए। तो 12 महीने के लिए 5,000, तो 3 महीने के लिए कितना आएगा? 1250। तो ये डेप्रिसिएशन अपने को क्या करना है सर? माइनस करना है। क्या करना है सर? माइनस। प्रॉब्लम है क्या? देखो क्वेश्चन में एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज किया है 50%। लाइफ मेंबरशिप फीस डायरेक्टली उसने ऐड किया रहेगा लेगेसी के साथ, है ना। अपने को शो करके दिखाना है। इन लोग ने डायरेक्टली किया तो डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है, अपन शो करके दिखाने वाले हैं। समझा? बेसिक सम है, एकदम बेसिक सम है। याद रखना, इन द बुक्स ऑफ विश्वकोश सेंटर लिखना जरूरी है। डेबिट क्रेडिट इनकम एक्सपेंडिचर जब आपको, अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे आपको ध्यान देना जरूरी है। समझा? क्वेश्चन डिस्कस करके या नेक्स्ट सम की तरफ देखो जरा। विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आदर्श कल्चरल क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ढूंढो? दिया है, हाँ, मतलब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कैंसल। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कैंसल। प्रॉब्लम है क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी सबको टेंशन नहीं है। बिल्डिंग फर्नीचर, अब यहां पर आ जाओ। सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया। अपना ईयर कौन सा है जरा चेक करो? 2012-13। तो 2012-13 मेरा कौन सा ईयर है सर? करंट ईयर है। कौन सा ईयर है सर? करंट ईयर। पिछला साल लास्ट ईयर, उसके बाद नेक्स्ट ईयर। कैपिटल फंड दिया, इसका मतलब यहां पर क्या करना पड़ेगा? नो इफेक्ट इनकम साइड, लाइबिलिटी साइड। यस और नो? डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ड्रामा रिसिप्ट। अच्छा, ये सब इनकम में आ गया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड बोला, बिल्डिंग फंड, तो यहाँ पे बिल्डिंग फंड दिख रहा है, उसमें जाकर अपन इसको क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस है ना, इसलिए वो लाइबिलिटी में जाएगा। किधर आएगा? ड्रामा रिसिप्ट इनकम, सैलरी एक्सपेंडिचर, फर्नीचर असेट। सर ऊपर भी फर्नीचर दिया था, तो ये फर्नीचर आपस में क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है? बस इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते समय 12 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, और इसके ऊपर निकालते समय कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? 6 महीने का। यस और नो? दोनों का डेप्रिसिएशन क्या आएगा? अलग अलग। पहले वाले पे 12 महीने का, दूसरे वाले पे 6 महीने का। जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, ड्रामा एक्सपेंडिचर, कैश इन एंड कैश एट बैंक एसेट। द क्लब हैड 100 मेंबर्स ईच पेइंग 500 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। कितने मेंबर है बेटा? कितना भर रहा है? तो टोटल मेंबरशिप कितना होना चाहिए? 100 मेंबर है, 500 रुपए के हिसाब से 50,000 होना चाहिए। यस और नो? बट इस साल इनकम कितनी हो रही है? और इनकम में कितना आ रहा है? 48,000। बट आना कितना चाहिए? 50। तो 48 आ रहा है, आना कितना चाहिए? 50। तो 2,000 क्या हो गया सर? आउटस्टैंडिंग। किधर आ गया? आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट असेट्स। तो सर वो बाकी का 2 अमाउंट था, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। ऊपर वाला क्या था? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, और नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन लाइबिलिटी में आएगा। किधर गया रे भाई साहब? है ना? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर है? उसके बाद फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20%। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है सर? 20,000। कितना परसेंट बोला है? 20%। तो 20,000 का 20% कितना होता है सर? 4,000। पक्का? और जो नया वाला फर्नीचर वो कितने का? 10,000। कितना परसेंट? 20%। बट कितने महीने के लिए? 6। 0 0 0 0 कैंसिल। 6 1 जा 6 2 जा 2 2 से कैंसिल, तो बचा कितना? 1,000। तो टोटल कितना हो गया?
तो डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है 5000। तो चेक करो 5000 माइनस होना चाहिए कितना 5000। तो फर्नीचर में से देखो कितना माइनस हो रहा है 20, नया फर्नीचर ऐड किया 30 का फर्नीचर होगा 5000 माइनस करके बाहर। डिप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड। क्लियर है, समझा कैलकुलेशन। इस 20,000 का कैलकुलेशन अलग होगा, इस 10,000 का कैलकुलेशन अलग होगा, पक्का। नेक्स्ट क्या बोलता है देखो, सैलरी इंक्लूडेड 1300 पेड फॉर द आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द 11-12। यानी इस सैलरी के अंदर, कौन सी सैलरी के अंदर, इस सैलरी के अंदर क्या इंक्लूड है 1300 रुपया। किसका, पिछले साल का। चेक करते रहा भाई साहब पिछले साल का सैलरी कितना है, पिछले साल का 1300 है, इस साल तूने कितना पे किया 1300 रुपया। तो पिछले साल का कुछ बचा क्या, पक्का। तो इस साल के इसमें से 1300 प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस। तो इसमें से 1300 रुपये क्या करेगा, माइनस। और सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 12-13 700, ये 700 रुपये क्या करेगा, माइनस प्लस प्लस। तो सैलरी में क्या करेगा, पहले 1300 रुपये क्या होगा, माइनस फॉर द लास्ट ईयर, और करंट ईयर का 700 रुपये क्या बनेगा, प्लस। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी में, बट इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा क्या, नहीं सर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पिछले साल की बैलेंस शीट में था, वो भी कितना अमाउंट था 1300। 1300 इधर था, 1300 ही माइनस किया। मान ले 1500 रहता और 1300 माइनस करता तो 200 रुपया बचता, वो 200 रुपया आज की बैलेंस शीट में भी आता। अरे किसी का 11वीं का 1500 रुपया बाकी है, उसने कितना ला कर दिया, सिर्फ 1300। तो 200 रुपये बेटा तेरे आज भी बाकी है ना, तो लाइबिलिटी में शो होगा। इफ द अमाउंट इज सेम नो प्रॉब्लम, इफ द अमाउंट इज डिफरेंट सो जो डिफरेंस है वो वहां पर ही आएगा। असेट का आइटम असेट में आएगा, लाइबिलिटी का आइटम लाइबिलिटी में आएगा। कौन सा अमाउंट, कौन सा अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट। कौन सा अमाउंट बोल रहा हूं, डिफरेंस। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाला था ना, देखो यहां पर भी 1000 और यहां पर भी क्या है 1000, सेम है। तो पिछले साल का कोई इफेक्ट आएगा नहीं। यहां 1200 और यहां 1000 होता तो 200 डिफरेंस है। 200 किधर आता, फिर असेट वाला आइटम असेट, लाइबिलिटी वाला आइटम लाइबिलिटी, समझा। अमाउंट में डिफरेंस रहेगा तो ही सेकेंड इफेक्ट आएगा, वो भी कौन से आइटम का, पिछले साल का, लास्ट ईयर का। अदरवाइज इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, समझा। इंक्लूडिंग बोला तो क्या करने का अपन, एक्सक्लूडिंग, और एक्सक्लूडिंग बोला तो अपन क्या करेंगे, इंक्लूडिंग। क्लियर है क्या। लास्ट ईयर की सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी, एक्सक्लूड, क्या होगी, एक्सक्लूड। बाकी क्या कर लोगे, बेसिक बेसिक समझ, ज्यादा इसमें मगजमारी नहीं है। वन मोर देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट यही सेम, पहला जो स्टार्टिंग चालू किया था ना अपन ने वही है। क्या दिया देखो, सबसे पहले क्या ढूंढने का, भगवान, कैपिटल फंड दिया है। ओपनिंग बैलेंसेस नहीं लेना है, समझा क्या, पक्का। ये आपका लास्ट ईयर, ये आपका करंट ईयर, इतना क्लियर है। फर्नीचर असेट, बिल्डिंग फंड फिक्स डिपॉजिट, और बिल्डिंग कैपिटल फंड, ये वाला इनर में, ये वाला आउटर में, क्लियर है। लाइफ मेंबरशिप फीस, इनकम, डोनेशन, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, एडमिशन फीस, इनकम, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, बुक्स, फर्नीचर, स्टेशनरी, फिक्स डिपॉजिट, कैश असेट, बैंक असेट। सर बुक्स इधर, बुक्स एक ही बार है, फर्नीचर 2 बार है ना, ये भी असेट और ये भी असेट, तो दोनों असेट प्लस फर्नीचर प्लस फर्नीचर प्लस इधर का फिक्स डिपॉजिट, इधर का फिक्स, दोनों क्या हो जाएगा प्लस। ये भी असेट ये भी असेट, तो दोनों को क्या करेगा प्लस, दोनों को क्या करेंगे प्लस। 50% डोनेशन आर रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन कितना है सर, 1 लाख। तो क्या हुआ, 1 लाख रुपए में से 50% किसके लिए सर, बिल्डिंग फंड। तो 50 माइनस कर दे तो बचा कितना, और ये 50,000 जाएगा किधर, बिल्डिंग फंड में प्लस हो जाएगा, बिल्डिंग फंड में प्लस हो जाएगा, बिल्डिंग फंड में प्लस हो जाएगा, पक्का।
समझा? डोनेशन दिख रहा है, डोनेशन 1 लाख में से 50,000 माइनस, तो बचा कितना? और ये जो 50,000 अपने माइनस किया वो कहाँ जाएगा? बिल्डिंग फंड में प्लस हो जाएगा, बिल्डिंग फंड में प्लस हो जाएगा। दिक्कत है? नेक्स्ट क्या बोलता है? लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज प्लस या माइनस? माइनस। सेकेंड इफेक्ट कैपिटल फंड से प्लस कर सकते हो। ट्यूशन फीस इंक्लूड 12,000 रिसीव फॉर द लास्ट ईयर, ट्यूशन फीस के अंदर इंक्लूड है, अपन क्या करेंगे? एक्सक्लूड। तो इसमें से 12,000 रुपए क्या करने का सर? माइनस। सर कौन से ईयर का? लास्ट ईयर का। सेकेंड इफेक्ट आएगा क्या? नहीं। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर में क्या करने का? प्लस। सेकेंड इफेक्ट असेट। प्रॉब्लम है? ट्यूशन फीस पे 2 टिक मार्क हो गया एक साथ, एक पिछले साल का और एक करंट ईयर का। पिछले साल का माइनस, करंट ईयर का प्लस, लास्ट ईयर का माइनस, करंट ईयर का प्लस। करंट लास्ट ईयर का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, बट करंट ईयर का तो सेकेंड इफेक्ट आएगा। यस और नो? पक्का है क्या? हाँ है ना? ये ओपनिंग बैलेंसेस ऐसा नहीं लिखे, सिर्फ कैपिटल फंड लिखा तो भी चलेगा। पक्का है? श्योर? हाँ है ना? सॉल्यूशन के साथ इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको एनपीओ में ज्यादा माथाफोड़ी ना करने पड़े, आपको सम इजीली समझ में आना चाहिए। और ये सारे वैरायटी अपन ने ऑलरेडी क्या किया है? डिस्कस किया हुआ है। जरा देखो क्या दिया, सब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ही है, बस फर्क क्या क्या प्रीवियस ईयर में आए थे, सिलेबस चेंज हो गया तो पुराने वाले क्वेश्चन को इस बार लिया है, नाम चेंज कर दिया, दैट्स इट। सबसे पहले भगवान ढूंढो, है क्या? तो ओपनिंग बैलेंसेस लेने की जरूरत नहीं है। पक्का? है ना? बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी, कैपिटल फंड लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 15-16। सर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी है, ये दोनों सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा? प्लस। दोनों सब्सक्रिप्शन आपस में क्या हो जाएगा? प्लस। पक्का? है ना? सेम सेम प्लस, क्रॉस क्रॉस माइनस। सर इधर भी देखो दिया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस। चलो आगे देखते हैं। प्लेग्राउंड असेट, फर्नीचर असेट, स्टॉक ऑफ मटेरियल, चेक करो। स्पोर्ट्स मटेरियल नीचे भी दिया रहेगा अपने को, कहीं ना कहीं दिया है क्या? तो हाँ सेम साइड है, तो इसको ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, प्लस करेंगे किसके साथ? स्पोर्ट्स मटेरियल के साथ। यस और नो? बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट असेट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उसके साथ किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा? सब्सक्रिप्शन के साथ। किसके साथ? सब्सक्रिप्शन के साथ। क्लियर है क्या? प्रॉब्लम है? एडमिशन सब्सक्रिप्शन इनकम, एडमिशन फीस इनकम, डोनेशन इनकम, सन्ड्री रिसिप्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन बिल्डिंग फंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग फंड कहाँ पर आएगा? इनकम। यहाँ पर आ जाओ, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, बैलेंस असेट। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड ऑन 31 मार्च 2016 वॉज 48,000। 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो ये वाला क्लोजिंग स्टॉक भी क्या आएगा? माइनस। सेकेंड इफेक्ट असेट साइड। अब देखो स्पोर्ट्स मटेरियल में 3 आइटम थे, पहला परचेस, दूसरा ओपनिंग, तीसरा क्लोजिंग। परचेस है ना? परचेज आप ऐसा भी कर सकते हैं, परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद होगा अगर एनपीओ की कभी भी शुरुआत किया होगा तो सबसे पहले हम लोगों ने यही सीखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपका परचेस का अमाउंट 52,000, ओपनिंग स्टॉक 44,000, क्लोजिंग स्टॉक 48,000, सब प्लस माइनस करके आपका अमाउंट आएगा। इसका इफेक्ट तो आएगा नहीं क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। समझा? बैलेंस शीट पिछले साल की बैलेंस शीट और इसी पेमेंट से अमाउंट क्या हुआ है? एडजस्ट हुआ है ना, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट बोलो, एडमिशन फीस एंड डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। ठीक है, कैपिटलाइज करना तो आता है, माइनस करके सेकेंड इफेक्ट क्या करने का? कैपिटल फंड में प्लस।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड 34,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। सब पिछले साल का बकाया ही कितना था, माइनस भी कितना करोगे 34, यहाँ पे 35 होता और यहाँ 34 बोलता तो 1000 डिफरेंस आता, असेट में जाता। पिछले साल का बकाया कितना है 34 और रिसीव भी कितना किया 34, तो ये जो 2,01,800 उसमें से 34,000 प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस। क्लियर है। एंड 10,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो ये जो 10,000 है वो भी क्या करेंगे हम लोग, माइनस। बट सेकेंड इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी साइड। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, करंट ईयर और सब्सक्रिप्शन 29,000 इज टू बी रिसीव्ड, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्या आएगा प्लस। सेकेंड इफेक्ट असेट। अब देखो सब्सक्रिप्शन में 6 आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 34 वाला तो सेम ही है, तो आपको क्या करना, पहले लिखना है 2,01,800, हाँ है ना, प्लस 9,000, लो जरा 2,01,800 2,01,800 लिखा, प्लस 9,000, 2,01,800 प्लस 9,000, 2,10,800 माइनस 34,000, 176 पक्का, 176 हो गया। अच्छा ये दोनों आपस में एडजस्ट हो गया। अब नीचे आओ, 34 ऑलरेडी माइनस कर दिया, बचा कितना 10,000। 10,000 क्या करना, पिछले साल का है, तो 10,000 माइनस किया तो 166,800 हुआ, 166,800। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, दैट इज 29,000, 1580 लगा, 1,729, अमाउंट कितना आ रहा है 195,800। क्लियर है, हाँ है ना। जरा देखो कितना दिख रहा है, अमाउंट कितना दिख रहा है, पक्का। सारे अमाउंट का एडजस्ट किया, पहले लास्ट ईयर का माइनस, फिर करंट ईयर, वैसा जैसा मैंने बताया ना, जिस सीक्वेंस में मैंने बताया वो सीक्वेंस में क्या, तो भी आंसर क्या आ रहा है वही। सेकेंड इफेक्ट किस किस का आएगा, करंट ईयर वालों का। करंट ईयर मतलब जो नीचे दिया था, ऊपर वाला नहीं, नीचे। नीचे 10,000 का सेकेंड इफेक्ट आएगा और 29,000 का, 10,000 का सेकेंड इफेक्ट आएगा और 29,000 का, 10,000 का सेकेंड इफेक्ट आएगा और 29,000। बाकी दोनों का सेकेंड इफेक्ट आएगा क्या, नहीं। वही तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यस और नो, पक्का है क्या। क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है, जो मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस PYQ के क्वेश्चंस है, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ इसलिए दिया क्योंकि हमें सिर्फ डिस्कशन करना है। अभी साल भर किया, NPO के अंदर कम नहीं है क्वेश्चन, पता है ना। टेक्स्ट बुक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, टेक्स्ट बुक के अंदर कितने क्वेश्चन है पता है कि नहीं, 19 क्वेश्चन तो आपको शायद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, और 15 से 18 क्वेश्चन तकरीबन आसपास उसमें ही, यानी 34 से लेकर 37 क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक में ही है। वी डोंट वांट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो हम लोगों ने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ क्या किया, एक बार देख लिया कि भाई साल भर जो पढ़ा वो सच वर्थ है कि नहीं है। तो साल भर जो पढ़ा वर्थ है, हाँ सोल्यूशन है, वी कैन, कहा सर ने समझाया था इसको इसके साथ एडजस्ट करना, इसको इसके साथ एडजस्ट करना, तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लिया तो भी चलेगा। और हमेशा याद रखना डेफिसिट और सरप्लस के नीचे एक सेंटेंस लिखना पड़ता है, समझा। और मैं आपको 101% बोलता हूं, क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड दिया जाएगा, 12 मार्क के सब में कैपिटल फंड आपके क्वेश्चन में होगा ही, तो माइंड से निकालो कि नहीं रहेगा, रहेगा क्वेश्चन में रहेगा, कैपिटल फंड होता ही है, क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सब में कैपिटल फंड था। ऐसा एक भी क्वेश्चन देखा जिसमें कैपिटल फंड नहीं था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्या करो, रिवाइज करो, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है।